कौन सा होता है? देखिए, प्राइमरी जो कलर होता है वो होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, क्या होता है? रेड, ब्लू, ग्रीन या रेड, ग्रीन, ब्लू जो कहिए। ठीक है, ये जो तीन कलर होता है इसी को कहते हैं प्राथमिक कलर, और ये तीनों को मिलने से क्या बन जाता है? वाइट कलर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, येलो हो गया, मैजेंटा हो गया, और यहाँ पे पिकॉक ब्लू हो गया। क्या? पिकॉक ब्लू। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये क्या हो जाते हैं? ये तीनों जो कलर है ना, ये हो जाते हैं सेकेंडरी कलर। क्या? सेकेंडरी जो कलर होते हैं, सेकेंडरी। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, सेकेंडरी जो कलर होता है वो कौन कौन सा होता है? आपको आपको होता है येलो, मैजेंटा और पिकॉक ब्लू। ठीक है, कौन सा? पिकॉक ब्लू। जब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब इसमें भी जब आप रेड को किससे मिलाएंगे? रेड को अगर आप पिकॉक ब्लू से मिलाते हैं, ठीक है, रेड को पिकॉक ब्लू से मिलाते हैं, या फिर ग्रीन को मैजेंटा से मिलाते हैं, या फिर ब्लू को येलो से मिलाते हैं, तो हर कंडीशन में क्या बनेगा? तीनों का तीनों कंडीशन में क्या बनेगा? वाइट बनेगा, है ना। हर कंडीशन में वाइट बनेगा। तो सेकेंडरी कलर में भी वाइट बनेगा, प्राइमरी कलर में भी, तीनों का तीनों मिला देंगे तो क्या बनेगा? वाइट बनेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 मीन्स की यूरेनियम 235। नेक्स्ट बात हो रही है जीवाश्म की आयु जानने के लिए। चट्टान की आयु तो जान लिया यूरेनियम 235 से। अगर आपको जीवाश्म की आयु पता करना हो तो कौन सा सवाल का आंसर जो होगा? कार्बन 14। ठीक है, जीवाश्म की आयु जानने के लिए कार्बन 14 का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। वही चट्टानों की आयु जानने के लिए 235 यूज करते हैं। सवाल आ जाए, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। क्या? पैलेंटोलॉजी। ठीक है, अगर बात करें आयोडीन 30, अगर यहाँ पे आयोडीन 31 का उपयोग, ठीक है, यहाँ पे थायराइड कैंसर के लिए, अगर हम थायराइड कैंसर की मैं बात करूँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा कैंसर, तो आयोडीन 31 का उपयोग किसको पता करने के लिए, किसकी जानकारी करने के लिए? ठीक है, किस चीज़ का पता लगाने के लिए? थायराइड कैंसर का उपयोग जो होता है, थायराइड कैंसर का जानने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? ये आयोडीन जो है, आयोडीन 131। ठीक है, अगर बात यहाँ पे कैंसर से हो ही रहा है तो आइए जान लेते हैं कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। अगर बात करें रक्त कैंसर, ये तो हो गया थायराइड कैंसर। अगर आपसे पूछ लिया जाए रक्त कैंसर का उपयोग जानने के लिए, ठीक है, इसका पता लगाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ से एक और सवाल मैं आपको बता दूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जो होता है इंद्रधनुष, ठीक है, एक होता है प्राइमरी इंद्रधनुष, एक होता है द्वितीय, ठीक है, सेकेंडरी इंद्रधनुष। एक होता है प्राइमरी, क्या? एक होता है प्राइमरी, ठीक है, एक होता है प्राइमरी इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष, और एक और होता है सेकेंडरी। ये क्या होता है? सेकेंडरी इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष। तो ध्यान रखिए, इसके जो बाहरी परत होता है, ठीक है, जो बाहर में होता है वो क्या होता है? रेड होता है। जब प्राइमरी इंद्रधनुष बनता है तो इसके बाहरी क्षेत्र में जो कलर होता है वो होता है लाल। अंदर के क्षेत्र में होता है, जो अंदर वाला भाग होता है वो होता है, मीन्स की बाहर वाला भाग होता है रेड, अंदर वाला होता है बैगनी। ठीक अपोजिट होता है सेकेंडरी में। अब जब ये बाहर वाला हो जाता है आपका बैगनी, ठीक है, ये हो जाता है बैगनी और अंदर वाला हो जाता है रेड। ठीक है, अपोजिट। तो आपसे सवाल कर दिया जाए, ठीक है, कि प्राइमरी इंद्रधनुष में बाहरी कलर कौन सा होता है? इंद्रधनुष का बाहरी सतह का जो कलर होता है वो कौन सा होता है? लाल। वही अगर सेकेंडरी का पूछ दिया जाए तो बैगनी, जस्ट अपोजिट। ठीक है, चलिए, प्रकाश वर्ष। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? सभी को पता है, दूरी का। पास्कल जान लीजिएगा, दाब का। एम्पियर धारा का, करंट का। पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। एक तो दूरी का हो गया प्रकाश वर्ष, दूसरा होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, ये हो गया पार्सेक। अब यहाँ पे एक सवाल और भी बनता है कि एक प्रकाश वर्ष में, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी, कितना मीटर? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, वहीं अगर एक पारसेक में पूछ लिया जाए, पारसेक में, तो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है,
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, वही ज्योति तीव्रता की बात कर लें। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होगा कैंडेला, आवेश का मात्रक होगा कूलम। तो ये जो 3 और 3 6, ये 6 जो मात्रक जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आइए, अम्लराज। अम्लराज किसे कहते हैं या इसे क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। एग्जाम में आपको एक्वारेजिया में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, कौन कौन से अम्ल होते हैं और किस अनुपात में होते हैं, ये भी आता है सवाल। HCl होते मीन्स की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा आता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया ये। और आपका ये हो गया HNO3। क्या? HNO3। ठीक है, अब इसे पूछा जाएगा कि रेशियो कितना होता है, तो 3:1 होता है। अगर कैसे याद रखें ट्रिक, कितना लीटर है HCl में? 3, तो 3 से याद रखिए, बाकी जो बच गया 1। ठीक है, यहाँ से एक और सवाल आता है, अम्लीय वर्षा। इसमें किस अम्लीय जो वर्षा में होता है क्या क्या होता है? अम्लीय वर्षा किन दो अम्लों के मिलने से ये अम्लीय वर्षा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल मीन्स की HNO3। ठीक है, इनके मिलने से क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। याद रखिएगा एक और फैक्ट। ठीक है, एक और यहाँ से फैक्ट याद रखिएगा कि इनके मिलने से क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, अच्छा, इमारतों का कुष्ठ रोग क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा को। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग इसे कहा जाता है। क्या? कुष्ठ रोग कहा जाता है। इसका जो pH मान होता है, pH मान कितना होता है? 5.4। ठीक है, चलिए आइए प्राकृतिक रबर का बात कर ले कि प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है? आइसोप्रीन। क्या होता है? आइसोप्रीन। वहीं रबर की बात हो ही रही तो रबर के वल्नीकरण में, क्या वल्नीकरण में किसका उपयोग होता है? सल्फर का। सल्फर का दूसरा नाम गंधक भी है और इसको S से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए एमिनो अम्ल का जो होता है, एमिनो अम्ल का, ठीक है, क्या अमीनो अम्ल का जो होता है इसका बहुलक कौन होता है? प्रोटीन होता है। क्या? प्रोटीन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एथिलीन का, एथिलीन किसका बहुलक है? ठीक है, एथिलीन का बहुलक कौन सा है? पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन जो है किसका बहुलक है? एथिलीन का। ठीक है, एमिनो अम्ल का बहुलक प्रोटीन, एथिलीन का बहुलक पॉलीथीन। ठीक है, एक्स्ट्रा 2 फैक्ट और याद रखिए यहाँ से। आइए RBI के बारे में सब कुछ आज जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सवाल कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता, नहीं भी तो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। सबसे पहले RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब होता है? 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, कौन सी समिति की सिफारिश पे? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे। इसका मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ था? कोलकाता। वर्तमान में कहाँ है? मुंबई। लोगो में जो इसका जो लोगो होता है RBI का, ये लोगो जो होता है इसमें क्या होता है? तार का वृक्ष होता है और रॉयल बंगाल टाइगर होता है। ये चीज़ होता है, ध्यान रखिएगा। आप लोग कभी लोगो देखिएगा डाउनलोड करके गूगल से। अगर बात करें इसकी स्थापना तो आपने जान लिया कि 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को अगर इसका स्थापना होता है तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ठीक है बताइए RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ठीक है, RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ। तो ये तो हो गया RBI के मीन्स कि क्या आज़ादी से अगर बात करें पहले। लेकिन हम बात करें भारतीय, कौन भारतीय मीन्स कि आज़ादी के बाद ही तो होगा ना कोई भारतीय गवर्नर। ठीक है सॉरी, भारतीय गवर्नर CD देशमुख। ठीक है, RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख और RBI के पहले गवर्नर से पूछ लिया जाए तो ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। बात सुपर कंप्यूटर का हो रहा है तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? परम 800। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। और मानव कंप्यूटर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शकुंतला देवी। इनकी माइंड काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर जैसे तेज चलते हैं ना। चलिए, CDAC संस्था कहाँ स्थित है? ठीक है, महाराष्ट्र पुणे शहर में। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे शहर में इसका क्या है? संस्था है। इसका फुल फॉर्म होगा सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग। क्या? कंप्यूटिंग। F की जगह T कर लीजिएगा। आइए 73वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट, किस अधिनियम के अंतर्गत? 1992 के अधिनियम के तहत। लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993। अधिनियम कब का है? 1992 का। लागू होता है 24 अप्रैल 1993। इसमें कितने भाग जोड़े गए? इसमें
इसमें जो 9वां भाग है यहाँ पे बात हो रहा है, इसमें जो भाग 9 है जोड़ा गया। क्या इसमें जो है भाग 9 को क्या किया गया, ऐड किया गया। ठीक है। और कौन सी अनुसूची, अगर बात करें यहाँ पे अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, ठीक है, तो इसमें 11वीं जो अनुसूची इसको ऐड किया गया। ऐड क्या क्या किया गया, इसको अनुसूची, ठीक है, अनुसूची कौन सा ऐड किया गया, 11वीं अनुसूची को इसको ऐड किया गया, भाग 9 को ऐड किया गया, भाग 9 और 11वीं अनुसूची को ऐड किया गया। ठीक है। अगर बात करें भाग 9 को जोड़ा गया, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये 243 से 243 ओ के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यहाँ से और भी बातें याद रखिएगा। और अगर बात करें ये संविधान जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ये। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस संविधान के संशोधन के अंतर्गत, तो 1992 के अधिनियम मीन्स के 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। सवाल यहाँ से बनता है। ठीक है, यहीं से एक सवाल जब बन जाता है कि जो 73वां संविधान संशोधन लागू जो हुआ था 24 अप्रैल 1993, ये 24 अप्रैल को ही माना गया पंचायती राज दिवस। ठीक है। बात अगर कर ले कि अगर पंचायती से बात आती है आगे कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो अनुच्छेद आप याद रखिएगा ये 40 है। अनुच्छेद कौन सा है, 40 है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य संविधान के किस भाग से संबंधित है, ये भाग 4 होगा, भाग 4 से संबंधित है और अनुच्छेद 38 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर हुआ था बलवंत राय मेहता की समिति के सिफारिश पे। कब, 2 अक्टूबर 1959, नागौर जिला राजस्थान में ये पहला, ठीक है, पहला यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित कौन होता है। जैसे केंद्र की मैं बात करूँ तो केंद्र में क्या होता है, केंद्र में अगर मैं बात करूँ तो केंद्र में होता है संसद, और संसद की मैं बात करूँ तो संसद में आप सभी को पता है संसद में 3 चीज़ होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट आप सभी को पता है। उसी तरह राज्य में भी होता है विधायिका, जिसे कहते हैं विधानमंडल। क्या कहते हैं, विधानमंडल। तो विधानमंडल इसमें कौन कौन शामिल होता है, विधानसभा, राज्यपाल, ये दोनों तो फिक्स है, ये तो होंगे, विधानसभा राज्यपाल तो होंगे। विधान परिषद कब होंगे, जहां इसकी अस्तित्व होगा, मीन्स कि ऐसे 6 ही तो राज्य हैं, विधान परिषद की बात कर रहे हैं तो ऐसे 6 ही तो राज्य हैं जहां पे विधान परिषद है। अदरवाइज क्या होगा, जो विधानमंडल की विधायिका में होगा वो होगा विधानसभा और सिर्फ राज्यपाल। तो ऐसे 6 राज्य याद रखिएगा, ऐसे 6 राज्य याद रखिएगा। तू भी मजे कर, ट्रिक से याद रखिएगा, तू भी मजे कर। क्या, तू भी मजे कर, क्या तू भी मजे कर। ठीक है, तो ऐसे याद रखें, टी से तेलंगाना, यू से यूपी, BHI से बिहार, M से महाराष्ट्र, ठीक है, M से महाराष्ट्र, मजे, है ना, ए यहाँ पे कर लीजिएगा मजा, ए से आंध्र प्रदेश और KR से कर्नाटक। ठीक है, 6 राज्य याद रखें, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। ठीक है, चलिए आते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा हुआ, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ। कब, 1939 में। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खुदाई खिदमतगार इन्हें कहा जाता है, और लाल कुर्ती दल की स्थापना इन्होंने किया था, ये भी याद रखिएगा फैक्ट। चित्तरंजन दास की मैं बात करूँ, स्वराज पार्टी की स्थापना कब, 1923 में। लाला हरदयाल 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ, अमेरिका में, गदर पार्टी की स्थापना की थी। किस पार्टी की, गदर पार्टी की। सेला सुरंग किस राज्य में है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। करंट का ये क्वेश्चन भी है, तवांग शहर को जोड़ेगा। ठीक है, किस शहर को जोड़ेगा, तवांग शहर को ये जोड़ेगा। ठीक है, शहर को क्या करेगा, ये जोड़ेगा। ठीक है, जिससे सेना का जो हथियार है आना जाना आदान मीन्स कि आने जाने में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, इसमें सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, बात करें अटल सुरंग, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। पहले इसका क्या नाम था, रोहतांग सुरंग। और किस रोड पर ये अटल सुरंग है, लेह मनाली रोड पर है। इसकी जो टोटल लंबाई है, कुल दूरी कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, 9 किलोमीटर के लगभग, मीन्स 9.02 किलोमीटर। ठीक है,
आइए, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना का संबंध है अमृत क्रांति से। यही एक सवाल आता है अमृत महोत्सव। अभी 2021 की मैं बात कर लूँ, आज़ादी का 75वां, ठीक है, 75वीं वर्षगांठ मनाया गया और इस 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर इसे एक नाम दिया गया अमृत महोत्सव। ठीक है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को नाम दिया गया अमृत महोत्सव। बात कर रहे हैं क्रांति से, तो आइए यहाँ पे गुलाबी क्रांति की बात करते हैं। किससे? झींगा उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से। और याद रखिएगा, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? जनक की अगर मैं बात करूँ तो वर्गीस कुरियन, नाम याद रखिएगा, वर्गीस कुरियन। क्या? वर्गीस कुरियन। ठीक है, वहीं बादामी क्रांति मसाला से। सुनहरी क्रांति फल से। अगर आपसे पूछ लिया जाए रजत क्रांति अंडा से। किससे? अंडा से। ठीक है, रजत क्रांति। अगर गोल क्रांति की बात भी कर दी जाए तो किससे? आलू से। किससे? आलू से। अगर आपसे लाल क्रांति पूछ दिया जाए, लाल क्रांति, तो टमाटर तथा मांस। ठीक है, तथा मांस। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नाम आपको याद रखने हैं। गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, श्वेत क्रांति, बादामी, सुनहरी, रजत, गोल, लाल। ठीक है, याद रहेगा, याद रहना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान। आसियान की मैं बात करूं, इसका मुख्यालय है कहाँ? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कुल इसमें कितने कंट्री देश हैं? कुल कितने कंट्री सदस्य हैं? तो 10 इसमें सदस्य हैं। इसकी बैठक 2021 में कहाँ हुई? याद रखिए, ब्रुनेई। अब ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी बेगवान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से लिहाज से ये बन जाता है आसियान का। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन में कुल कितने सदस्य हैं? 27 देश हैं। ठीक है, पहले ये 28 था, लेकिन अब क्या हो गया? 27। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन इससे अलग हो गया और इसके अलग होने का क्या नाम दिया गया? ब्रेक्जिट। क्या नाम दिया गया? ब्रेक्जिट। यूरोपियन यूनियन के अगर मुख्यालय की बात करें, कहाँ है? ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी, किसकी राजधानी? बेल्जियम की राजधानी है ये ब्रुसेल्स। ठीक है, अब आइए, क्वाड कंट्री में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन? तो क्वाड ऐसे अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो देखिए, यू से हो जाएगा यूएसए, ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, डी से, डी वर्ड आता है ना इंडिया में, इंडिया, और एक नाम याद रखिएगा, जापान। ठीक है, चलिए, संघाई सहयोग संगठन मीन्स की SCO में कुल कितने देश से? 9 देश। 9वां देश अभी हाल ही फिलहाल, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन भी ये बन सकता है कि हाल ही में 9वां जो इसका सदस्य देश कौन बना है? ईरान। और मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। ठीक है, एक और यहाँ से करंट अफेयर से सवाल बन जाएगा, NDB मीन्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? मिस्र मीन्स की 9 कुल सदस्य हैं, 9 देश हो गए इसमें कुल, और 9वां जो बना है नवीनतम वो है मिस्र, नाम याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से एक और सवाल आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम देश कौन बना? करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल आ सकता है, दक्षिण सूडान, जो कि 193वां नंबर का है। मीन्स के कुल अब इसमें कितने कंट्री हो गए? 193 कंट्री हो गए, और 193वां की बात करें तो दक्षिण सूडान हो गया। IMF से एक और क्वेश्चन यहाँ से ऐड कीजिएगा, IMF का जो है नवीन, इसमें IMF में कुल कितने देश हैं? 190 देश, और 190वां कौन सा बना है? नया, एंडोरा। ठीक है, तो सवाल यहाँ से एक और याद रखें, NDB हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये 3-4 नाम याद रखिएगा। सॉरी, चलिए, दूध से दही बनता है किस जीवाणु के कारण? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। वहीं अगर टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? सेल्मोनेला टाइफी। ठीक है, टाइफी, यहाँ टाई कर लीजिएगा, टाइफी। और इसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? विडाल टेस्ट कराया जाता है। TB किस जीवाणु से होता है? बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। वहीं राइजोबियम जीवाणु क्या है? ये सहजीवी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? राइजोबियम जो जीवाणु है ये सहजीवी का उदाहरण है। ये दाल के पौधे के जड़ों की गांठों में पाया जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इसका काम होता है। और सहजीवी की मैं बात करूँ, एक और एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिएगा, लाइकेन। कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन बनता है, और सहजीविता का ये उदाहरण है। इसका काम है वायु प्रदूषण जांच में। किसका? लाइकेन का। ठीक, चलिए, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस स्थान पर ठीक है, किस स्थान पर सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है? लद्दाख में। और
यहाँ पे उमलिंगला कौन सा दर्रा है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे उमलिंगला, ठीक है, उमलिंगला दर्रा, ठीक है। दर्रा कहाँ है, यही लद्दाख में है। आगे मानवाधिकार अधिनियम, ठीक है, कौन सा अधिनियम, अधिनियम, ठीक है, अधिनियम का यहाँ पे नाम याद रखिए, मानवाधिकार अधिनियम। किसके अंतर्गत, कौन सा अधिनियम के अंतर्गत, 1993 के अंतर्गत किसकी गठन होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, NHRC का गठन होता है 1993 का अधिनियम, मानवाधिकार अधिनियम। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन छपेगा, अरुण कुमार मिश्र को, ठीक है। आइए अब दर्रा से बात हो ही रहा था तो कुछ दर्रे के बारे में और भी बात कर लेते हैं, जैसे तुजू दर्रा, तुजुला दर्रा कहाँ है, मणिपुर में। लेपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। बोमडीला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केस के अंतर्गत, किस केस के अंतर्गत प्रस्तावना को, क्या प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, केशवानंद भारती केस। कौन सा केस, केशवानंद भारती केस, ठीक है, जिसमें ये कब हुआ था, 24 अप्रैल, कब, 24 अप्रैल 1973 को, ठीक है। इसमें 13 जजों की क्या हुई थी, 13 जजों की बेंच बैठी थी और ये भारत की सबसे बड़ी क्या थी, सबसे बड़ी बेंच में से एक थी, ठीक है। और प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसको इसमें ये बताया गया और संविधान का मूल ढांचा इसमें बताया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत इसको अंग के रूप में माना गया कि संविधान का मूल ढांचा और प्रस्तावना, ठीक है। अब बात हो रही है केशवानंद भारती केस का, तो हो गया जिक्र, तो इसी से एक और रिलेटेड आता है विशाखा, इससे रिलेटेड नहीं, केस की बात कर ही रहे तो विशाखा केस के बारे में भी जानिए। कार्यस्थल पर, क्या कार्यस्थल पर यौन शोषण को रोकना, ठीक है, किस केस के अंतर्गत है, ठीक है, यह विशाखा केस से संबंधित है। मानव की बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स की बायोलॉजिकल घड़ी जिसको कहते हैं, किस ग्रंथि को कहते हैं, पीनियल ग्लैंड। ये होता क्या है, मानव के ब्रेन में होता है, ठीक है, सॉरी। आगे आपातकालीन कहिए या करो मरो कहिए या लड़ो या भागो, ठीक है, लड़ो या भागो, किस ग्रंथि को कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। यहाँ पे किसको कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। ये कहाँ दिखाई देता है, मीन्स के एड्रिनल ग्रंथ होता कहाँ पे, एक किडनी के ऊपर वाले भाग पे, ठीक है, एक किडनी के कहाँ होता है, ऊपर वाले भाग पे एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को। ये भी कहाँ होता है, ब्रेन में ही होता है, ठीक है, ब्रेन में ही हाइपोथैलेमस होता है। ये क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है, टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, याद रखिएगा पहला। दूसरा लव हो गया, फीलिंग जैसे चीज़ को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ना। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला, विषुव की स्थिति कब बनती है, जब दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है, दिन और रात की अवधि बराबर होता है। और ये कब होता है, 21 मार्च तथा 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर वो दिन है जब दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, 24-24 घंटे के होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आइए अब यहाँ से सारे के सारे दिवस देख लेंगे जो कि एग्जाम में एक तो पूछेगा ही, तो कुछ दिवस छूट गए हैं जो मैं अगले वीडियो में करा दूंगा, बाकी यहाँ पे आइए फटाफट देखिए। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। 2021 की थीम क्या है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, क्या योगदान, ठीक है, योगदान नाम यहाँ पे याद रखिएगा ये थीम को, ठीक है। और ये 10 जनवरी यहाँ पे 9 जनवरी हो गया प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी, ठीक है, 1975 में पहली बार इसका जो सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था, नागपुर में, ठीक है, कहाँ हुआ था, नागपुर में, विश्व हिंदी सम्मेलन, क्या विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या पराक्रम दिवस, किसके जन्मदिन पर, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर, ठीक है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्या 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस था, ये यहाँ पे मतदाता दिवस, क्या नोट कर लीजिएगा, मतदाता दिवस, ठीक है। 25
में क्या कीजिएगा, मतदाता दिवस कर लीजिएगा। ठीक है, क्यों, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को चुनाव, ठीक है, चुनाव आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुआ था। चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है, और इसी वजह से 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस। 24 जनवरी बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, पीडीएफ में मैं सुधरवा दूंगा। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2021 का थीम था वेटलैंड एंड वाटर। ठीक है, ये 2 फरवरी याद रखिएगा 1971, जगह ईरान। ठीक है, जगह ईरान, साइट रामसर साइट, रामसर साइट के लिए रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था। ठीक है, ये 2 फरवरी इसी से बना विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, भारत में कुल कितने हैं, भारत में कुल 47 वेटलैंड है। ठीक है, और 47वां कौन सा है, नवीनतम हैदरपुर का। करंट अफेयर्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हैदरपुर वेटलैंड यूपी का, याद रखिएगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट होगा और जीके के हिसाब से पता है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। थीम 2021 की करंट अफेयर्स के हिसाब से वेटलैंड वाटर होगा। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, और 8 मार्च को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मैंने अभी बताया मनाया जाता है। ठीक है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्या, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा ठीक है तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बताइए, 24 दिसंबर को। ठीक है, 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को यहाँ पे आइए, 7 अप्रैल तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हो गया। 7 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, क्यों, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। क्या, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, क्यों, क्योंकि इसी दिन 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ था, इसके बाद ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाने लगा। विश्व जैविक विविधता दिवस, ठीक है, विश्व जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस ये हो जाएगा 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को। कारगिल दिवस 26 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई कारगिल दिवस याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त 1945, वो दिन याद रखिएगा जब हिरोशिमा शहर पर, किस शहर पर, हिरोशिमा, किसके, जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, भाला फेंक दिवस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन, 7 अगस्त को। और टोक्यो ओलंपिक की मैं बात करूँ, टोक्यो ओलंपिक की मैं बात कर लूँ, ठीक है, 2020 वाला, जिसमें कि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने, क्या, नीरज चोपड़ा ने क्या किया था, भाला फेंक में क्या मिला इनको, गोल्ड मिला। ठीक है, याद रखिएगा, भाला फेंक में गोल्ड मेडल इनको मिला है। ठीक है, और इसीलिए वो 7 वो तारीख था, वो कौन सा दिन था, वो 7 तारीख था, 7 अगस्त वाला दिन था जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर इतिहास रचा और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। ठीक है, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नागासाकी, ये नागासाकी कहाँ का है, जापान का शहर है, जापान का शहर है। अमेरिका द्वारा क्या किया गया था, अमेरिका के द्वारा क्या किया गया था, यूएसए के द्वारा क्या किया गया था, परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, परमाणु बम गिराया गया था, ये 9 अगस्त 1945 को, याद रखिएगा, 9 अगस्त 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। तो राष्ट्रीय वाला पूछ दिया जाए तो राष्ट्रीय वाला 12 जनवरी को। ठीक है, विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को यहाँ से पूछ दिया जाए विश्व वाला, ठीक है, वर्ल्ड वाला, तो याद रखिएगा 10 जनवरी को। ठीक है, लोकतंत्र तथा इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर। ठीक है, याद रखिए 16 ये सितंबर, क्यों, तो 16 सितंबर
1987 में क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कहाँ? कनाडा में। कहाँ? कनाडा में ये हुआ था। किसके लिए? ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। तो गाइज यहाँ पे पूरे 100+